2025 अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति हैं और उनके साथ लौटी है वो पुरानी रणनीति अमेरिका फर्स्ट। लेकिन इस बार कुछ और आक्रामक। पूरी दुनिया पर टैरिफ, चीन से लेके यूरोप, भारत से लेके मेक्सिको तक हर आयातित सामान पर भारी शुल्क। लेकिन क्या वाकई यह अमेरिका को मजबूत बना रहा है या फिर इसके असर से अमेरिका खुद ही दबाव में है? नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आइए इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। आर्थिक विकास पर सबसे पहले तो इसका असर देखेंगे। बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक 2025 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ गिरकर सिर्फ 1.6% ही रह गई है, जबकि इससे पहले इसका अनुमान 2.8% था। IMF ने भी चेतावनी दी है, टैरिफ के कारण अमेरिका में आर्थिक सुस्ती आ गई है और वैश्विक विकास दर भी प्रभावित हुआ है। टैरिफ का मतलब होता है क्या? ये मतलब होता है, ये भी जान लीजिए। टैरिफ का मतलब होता है महंगे आयात। महंगे आयात का मतलब है उत्पाद महंगा, और इसका सीधा असर पड़ा है अमेरिका के निर्माण उद्योग और व्यापार पर। अब इसका असर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन महंगाई और उपभोक्ताओं पर कितना ज्यादा, ये समझिए। बात हम कर रहे हैं सबसे पहले तो महंगाई की, जो हर अमेरिकी घर में महसूस हो रही है। स्कूल सीजन के दौरान बैग, नोटबुक, यूनिफॉर्म तक 30 से 40% महंगे हो गए हैं। हर परिवार पर इसका असर देखने को मिल रहा है। हर परिवार को सालाना करीब $3,800 ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यानी कि अमेरिका पे हर परिवार पे, हर घर पे इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। और इस बढ़ती महंगाई को अब लोग कह रहे हैं ट्रम्पफ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन, लेकिन ट्रंप के कारण और टैरिफ के कारण उपजी हुई महंगाई, जिसका ये टर्म दे दिया गया है। लेकिन नौकरियों और बेरोजगारी भी इससे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि टैरिफ का सबसे बड़ा दावा था अमेरिकी नौकरियां वापस लाएंगे। ट्रंप का यही दावा था, लेकिन हकीकत यह है कि 2025 में लाखों नौकरियां प्रभावित हुई हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो सस्ते विदेशी पुर्जों पर निर्भर थीं, अब वो या तो बंद हो रही हैं या फिर प्रोडक्शन विदेश शिफ्ट कर रहा है, यानी कि विदेश में जाकर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। वास्तव में टैरिफ ने जॉब्स पैदा करने के बजाय और भी ज्यादा घटा दी है, यानी कि ट्रंप का ये जो दाव है ये उल्टा पड़ गया है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट और निवेश पर भी इस ट्रम्पफ्लेशन का असर देखने को मिला है। अप्रैल 2025 में जब नई टैरिफ पॉलिसी लागू हुई तो अमेरिकी शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। S&P 500, नास्डैक, डाउ जोन्स, ये तमाम वो कंपनीज, इनके 10% तक शेयर्स गिर गए। निवेशकों ने ट्रंप के इस कदम को ट्रंप स्लम्प कहा, क्योंकि टैरिफ अनिश्चितता लाता है और अनिश्चितता निवेश का दुश्मन है। और ऐसे में ट्रंप की वजह से नुकसान ही देखने को मिला है। तो अमेरिका पे ये जो ट्रम्पफ्लेशन है, ट्रंप टैरिफ है, इसका बहुत ज्यादा खास पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो वहीं वैश्विक रिश्तों की बात करें तो देखिए, इसमें तो तनाव देखा ही जा रहा है और अमेरिका की अगर इंटरनेशनल स्थिति की बात की जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं है, बल्कि ये राजनयिक तनाव का कारण भी बन रहे हैं। चीन, यूरोप, भारत सभी ने जवाबी टैरिफ लगाए हैं। अमेरिकी उत्पादों पर भी अब विदेशों में टैक्स लग रहा है। यानी कि ट्रंप ने यदि टैरिफ लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि हर कोई सिर्फ इसे झेल ही रहा है, सामने से भी उल्टा अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे निर्यात घटा है। WTO में अमेरिका की स्थिति कमजोर हुई है और वैश्विक सहयोग की जगह अब टकराव है। तो अमेरिका की इंटरनेशनल स्थिति भी खराब है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटन और सेवा के क्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिला है। टैरिफ के साथ ट्रंप प्रशासन ने वीजा और प्रवासी नीतियों को भी सख्त किया है। इसका असर पड़ा टूरिज्म और सर्विस सेक्टर पर। 2025 के पहले 6 महीनों में अमेरिका को पर्यटन से 25 से 29 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। आप समझ रहे हैं? यानी होटल, एयरलाइंस, टैक्सी और रेस्टोरेंट सभी को झटका लगा। तो फायदा क्या हुआ? इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला और इंडस्ट्री पर भी असर देखने को मिला है। टैरिफ ने ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ दिया है।
एक तरीके से मकसद भी ट्रंप का यही था, लेकिन अमेरिकी कंपनीज जिन पुर्जों और कच्चे माल पर निर्भर थी वो अब महंगे हो गए हैं। उत्पादन महंगा हुआ है, डिलीवरी में देरी हो रही है और प्रॉफिट मार्जिन घट गए हैं, यानी कि कंपनीज को उल्टा नुकसान हो रहा है। अब वो कंपनीज चाहे एप्पल हो, टेस्ला हो, इंटेल हो, ये तमाम कंपनीज अमेरिका के बाहर निवेश कर रही हैं, यानी अमेरिका के अंदर जो निवेश होना चाहिए अब वो खत्म हो गया है। इससे अमेरिका में नौकरियां और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी दोनों का पलायन हो रहा है। ना तो नौकरियां बच रही हैं और ना ही टेक्नोलॉजी भी अब बाहर की तरफ जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अदालतों और विरोध का जवाब भी ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है। अप्रैल 2025 में लागू हुए टैरिफ को अब अमेरिकी अदालतों ने भी सवालों के घेरे में रखा है। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने कहा कि ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ्स कानून के तहत उचित नहीं थे। इसका मतलब राष्ट्रपति की मनमानी पर अब न्यायपालिका की नजर है। वहीं राजनीतिक दल, उद्योग मंडल और व्यापार संघ खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए 2025 में ट्रंप के टैरिफ ने कुछ सेक्टर्स को सुरक्षा तो जरूर दी है अमेरिका के लिहाज से, लेकिन इसका असली मूल चुकाया गया है आम अमेरिकी नागरिकों द्वारा, व्यवसाय द्वारा, अर्थव्यवस्था द्वारा। महंगाई बढ़ी है, रोजगार घटा है, वैश्विक व्यापार कमजोर पड़ गया है और अमेरिका का भरोसा भी डगमगा गया है। तो अब सवाल तो यही है कि क्या टैरिफ सही नीति है या ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा बनकर रह गई है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।